अच्छा एक होनहार उम्मीदवार मिला है जिसकी बड़ी भारी मतों से जीत होगी कि आल पूरा रिकॉर्ड तो जीत होगी जोगीराम सिहाग जी की। देखो जी, मिल गेट के ऊपर एक ही नाम चलना है, जोगीराम सिहाग का। मॉल इसके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये पर घर के अंदर, पर गली के अंदर हर को नाम उसे जानते हैं। पीछे के साथ फाइट नहीं लग रही जी, सारे पिछड़ रहे हैं। जोगीराम एक समाज सेवी आदमी है, मिलनसार आदमी है, सबकी दुख सुख में आता है। हाँ जी, आप बताओ जैसे कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। इस वक्त मैं हूं बरवाला हलके के मिलगेट क्षेत्र में। मिलगेट में जो लोग हैं यहाँ पे जैसे अलग अलग इलाके के हैं, हालांकि बरवाला हलके के ये जितने लोग हैं बरवाला हलके के, कोई मिलगेट से, कोई मिर्ज़ापुर से, कोई बरवाला सिटी से, इन लोगों से जानते हैं ओवरऑल बरवाला का कैसा माहौल है जोगीराम सिहाग को लेके। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राधे कृष्ण, गाँव जेवरा जी। सभी गाँव में मतलब 38 गाँव है जी, एक तरफ है जोगीराम जियों का, क्योंकि जोगीराम जी दुख सुख के साथ ही रहे हैं। क्योंकि दुख सुख के साथी रहने में जोगीराम जी के फर्स्ट नंबर पर है। यानी जैसे मान लिया 10 के नंबर है तो 10 के 10 है, या थोड़ा बहुत है तो रामदास जी गोरला जी है, बाकी इस हल के अंदर कोई भी नहीं है। जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार की बात है कि वो जनता के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहे। पिछली बार बरवाला हल्का से जो पूनिया खाप के 14 गाँव है, वहाँ से रिश्तेदारियों को उठाकर पिछली बार उन्होंने चुनाव का फायदा उठाया। अब की बार वो रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया कि पूनिया जी को वोट मत दो, हम इसके सहयोगी नहीं हैं। इसलिए हल्का बरवाला की जनता भाई जोगीराम सिहाग को चाहती है, क्योंकि होनहार और बढ़िया जुझारू नेता, ईमानदार है, बल्कि बगैर चुनाव भी लोगों के बीच में रहते हैं। चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे जल की सेवा हो, चाहे 12 क्वार्टरों में जैसे गलियों का काम हो, मतलब हर काम में एक समाज सेवी आदमी हमें मिला है। ये बड़े एक बरवाला हल्के की जनता का एक भाग्य है कि जेजेपी से टिकट मिलना, और जेजेपी पार्टी का भी एक भाग्य है कि अच्छा एक होनहार उम्मीदवार मिला है जिसकी बड़ी भारी मतों से जीत होगी कि आल पूरा रिकॉर्ड तो जीत होगी जोगीराम सिहाग जी की। हाँ जी, आप बताइए जैसे बरवाला हलके में जोगीराम सिहाग को लेकर जेजेपी पार्टी किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। बीजेपी सरकार तो किसानों की दुश्मन है, किसानों के साथ बड़ा अत्याचार कर रखा है। पीछे किसान हमारे जब हमने रोड जाम किया था सरसोद में, तो हमारी 5 आदमी को 2-2 साल की सज़ा सुना दी। बड़ी दुश्मन सरकार है किसानों की। और दुष्यंत चौटाला बड़ी अच्छी नीतियों के आदमी है, ताउद्दीन की नीतियों में चलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हरियाणा का विकास के लिए किस तरह की योजना लाएंगे, और जैसे कि किसान के लिए क्या काम करेंगे? बहुत ही बढ़िया योजना लाएंगे। किसानों के हित की आवाज़ अभी उठाने लगे। आगे भी ट्रैक्टर को बिल्कुल ये इधर कमर्शियल बना दिया था, ट्रैक्टर लेके संसद में गए हैं, उधर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर को उल्टा गड्ढे के रूप में लेके आए हैं। तो आपको क्या लगता है जोगीराम सिहाग जी बरवाला से सीट निकाल पाएंगे? बहुत ही बढ़िया, 20,000 वोटों से जीतेंगे। क्या कारण है ऐसे सीट निकली? ये कारण यही है, 17 साल से लोगों के बीच में रहे हैं, सुख दुख में आए हैं, सभी के साथ मिलनसार है, इसीलिए सीट निकालेंगे। हाँ जी, आप बताइए जैसे जोगीराम सिहाग को लेके किस तरह का माहौल है बरवाला हल्के का? बहुत बढ़िया माहौल है जी हल्का बरवाला के। मैं तो मिल गेट से, जयपाल मेरा नाम है, और राशन डिपो का मेरा काम है जी। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 स्टेशन, या तो अम्बाला, दूसरा हिसार, गेहूं से आटा बनाया, और गरीब लोगों के साथ में सरकार ने जो खिलवाड़ किया। गेहूं कांग्रेस सरकार ने कभी आटा नहीं दिया था, और जब जब भी ये सरकार आती है आटा कर देती है। क्यों, क्या मजबूरी है इनकी आटा करना? लोगों को गेहूं आते तो गेहूं दो। अगर किसी आदमी को 10 किलो गेहूं पिसवानी होगी तो ठीक है, 10 किलो पिसवाएगा। 35 किलो अगर आटा देगा तो वो तो 1.5 महीने तक चलेगा, और वो 1.5 महीने में खराब हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमें जनहित में काम नहीं कर रही। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, ढकोसला है कि हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात है, जब 70 रुपये किलो प्याज बिक रहे थे तो प्याज तो इनके पास में फेंट के रखे हुए थे, इन्होंने क्यों नहीं सप्लाई किए पब्लिक के अंदर? 24 रुपये, 23 रुपये 90 पैसे जब दिल्ली सरकार दे रही है तो यहाँ कौन सी आपत्ति आ गई? 31 रुपये दे रहे हैं। अगर जनता की इतनी भलाई करनी तो ये भी 20 रुपये किलो देने थे, जबकि 8 रुपये किलो, 7 रुपये किलो इन्होंने खरीदे हैं, और ये सेल कर रहे हैं 32 रुपये, 31 रुपये। दूसरी बात है, जो उन्होंने प्याज दिए पब्लिक ने रोना रोया जी खूब। हम भी क्या करें, जब गले सड़े प्याज आओगे तो वो 5-7 किलो हर बोरी के अंदर, हर कट्टे में हमारे लगे हैं। तो हम तो कहते हैं जी जो भी हो, ये हमारे हित में सरकार काम नहीं कर रही, पब्लिक हित में कोई काम नहीं कर रही। ये तो ठीक है, जिस तरह काम कर रही है वो अपना स्वार्थ देख रही है जी। जैसे आप मिलगेट क्षेत्र से, मिलगेट क्षेत्र में जोगीराम सिहाग और जेजेपी पार्टी को लेकर किस तरह का माहौल है? जोगीराम सिहाग बहुत बढ़िया नेक इंसान जी, और सुख दुख के साथी। गर्मी के टाइम भी लोगों की तकलीफ में रात दिन एक किया। जब पानी भरा सरकार ने कोई मदद नहीं दी, जोगीराम खुद आया, और ये मिल गेट वाला जो है कप्तान स्कूल रोड,
50 लाख रुपए की मंजूरी करवा के, टाइम तो लग गया उसमें, लेकिन अब वो रोड ठीक प्रकार से तो बन। आपको लगता है कि जोगीराम सिंह यहाँ के बरवाला हल्के से? हल्का बरवाड़ा से जोगराम से की 100% निश्चित जीत है जी, इसमें कोई शक संभव नहीं है। हाँ जी, आप बताइए, जैसे बरवाला हल्के आप कहाँ के निवासी हैं? मैं सुभाष चंद्र हरडू गांव धानसू से बिलोंग करता हूँ। तो कैसा माहौल है धानसू गाँव में? धानसू गांव में बहुत बढ़िया माहौल है जी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव? धानसू गांव में बहुत बढ़िया लीड से, कम 2,500 वोटों से लीड लेके निकलेगा जी। अच्छा, क्या कारण है, जैसे आप कह रहे हैं कि जोगीराम जी लीड लेके निकलेंगे, क्या मानते हैं, जेजेपी का हवा है या अपने जोगीराम सिंह जी का हवा, मतलब दोनों मिल के किस तरह से? जोगराम का माहौल गांव में बहुत बढ़िया रहा है जी। हर दिन प्रतिदिन हर बच्चे से मिला है जी, हर बच्चे का नाम का पता है, हर गाँव के मेंबर सरपंच का पता है, हर दुख सुख का साथी है जी, हर घर में दुख सुख में गया है जी। बहुत बढ़िया आदमी है जी। आप बताइए, जैसे क्या लगता है आपको गाँव में? गांव में बहुत बढ़िया माहौल है जी। कौन से जैसे गाँव से आप? मैं हिसार से हूँ जी, मिलगेट से। मिलगेट से हो, तो मिलगेट के हम लोग क्षेत्र की बात करें तो किस तरह का माहौल है और मिलगेट क्षेत्र में किस किस का कंपटीशन रहने वाला है? देखो जी, मिलगेट के ऊपर एक ही नाम चलना है, जोगराम सिंह का। माहौल इसके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये पर घर के अंदर, पर गली के अंदर हर को नाम उसे जानते हैं। दूसरी बात, मिलगेट के ऊपर जहाँ लोगों को पैदल जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ सियाग साहब ने पानी लाइन रोड बनवाए। इन्होंने टाइम लिया लेकिन बनवाए रोड बहुत अच्छा। लोगों को यहाँ जीना, भाई जैसे लोग यहाँ आने से कतराते थे, सीवर का पानी भरा हुआ होता था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग तिसाई मरा करते थे। लेकिन सियाग साहब ने आके अपनी हिम्मत करके इन्होंने जैसे ये रोड बनवाए, यहाँ पर पानी की लाइन डलवाई, यहाँ सीवर की व्यवस्था कराई, उसको देखते हुए लोग हर अपने दिल से सियाग साहब को बहुत चाह रहे हैं। तो आपको लगता है बरवाला हल्के से सियाग साहब सीट निकाल पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो मुकाबला किसके साथ रहने वाला है? मुकाबला तो वैसे गडोला के साथ है, बाकी हमारे हिसाब से हमारे सामने कोई भी नहीं है जी, सिर्फ जोगीराम सिंह आगे जी। हाँ जी, आप बताओ, जैसे कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी है जी, हमारे सियाग साहब जीतेंगे, कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। अच्छा, क्या कारण है, जीत का क्या कारण मानते हैं आप? जीत का जी ये जोगीराम सिंह जी सबके बीच में रहे हैं, 2.5-3 साल से बहुत मेहनत की है। हमारे मोहल्ले में कई बार हर हफ्ते आते जाते रहते हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं 12 क्वार्टर से हूँ जी। 12 क्वार्टर से हैं। 12 क्वार्टर के हम बात करें तो यहाँ से जैसे बरसात जब होता है उस टाइम ना यहाँ पे चलने के लिए नहीं होता, जैसे एक तालाब की तरह बन जाता है। तो आपको कल लगता है कि अगर जोगीराम सिंह जी यहाँ से आप चुनेंगे और विधायक यहाँ से निकल के जाएंगे तो वो समस्या हल होगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। तो अभी पूरा जोर लगा रखा है इन्होंने तो, और समस्या हल होगी जी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? नहीं संतुष्ट है जी। क्या कारण? कारण तो इसके पूछो ना जी, कारण घने हो रहे इसके तो। अच्छा। एक तो इन्होंने विकलों के इतने रेट बढ़ा दिए, चालान के रेट बढ़ा दिए। हाँ जी, चलान के इतने रेट बढ़ा दिए कि इनको बुरा हाल हो गया। जिसके पास साधन 10,000 रुपये साधन को 23,000 रुपये चालान कट रहे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा? तो आपको लगता है कि अगर ये जीत के जाएंगे तो सब चीज़ का हल होगा? बिल्कुल होगा जी। होगा जी। आप बताइए जी, कहाँ से हैं आप? बघाड़ा गाँव है जी मैं। बगाड़ा से हैं। पहली समस्या तो यह है, जैसे बाजरा है, सरसम है, ये फैक्ट्रियों तो पैदा नहीं होती। ऑनलाइन कराओ। अनपढ़ जमींदार ऑनलाइन तो नहीं करवा सकता, वो खेत में काम करे, एक शहर में ऑनलाइन करवाने आए, ये फैक्ट्री में पैदा होने की तो नहीं है। जैसे गेहूँ खरीदते हैं ऐसे कर दो, किसी को समस्या नहीं है। आते हैं तो मीटर लगाते थे, ये गिल्ला लिया है, शिल्ला लिया है, अब नहीं तो लेगा, तो लोगों को पूरी समस्या है। तो आपको क्या लगता है बरवाला हल्के की हम लोग बात करें, बरवाला हल्के से जोगीराम सिंह जी का फाइट किसके साथ रहेगा और किस तरह सीट निकाल पाएंगे? तो किसी के साथ फाइट नहीं लग रही जी, सारे पिछड़ रहे हैं। जोगीराम एक समाज सेवी आदमी है, मिलनसार आदमी है, सबके दुख सुख में आता है। आप ये बताइए कि जब बरवाला हल्के से सीट निकलेगी कि जेजेपी एक की? तरफा है जी गांव में। हमारे गांव में जी 300 मोटरसाइकिल लेके इसको सतरूड से लेने आए बच्चे।